फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, पूजा अपने भाई निशांत से कहती है, निशांत, काजल भाभी दिल की बुरी नहीं है। हम जानते हैं कि उन्होंने आपका बहुत अपमान किया था, पर एक बार उस अपमान को भूलकर तो देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिएगा इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की। निशांत ने पूजा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बहन बहुत समझदार हो गई है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि काजल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने उसके पापा से वादा किया है कि उसका पूरा ख्याल रखूँगा। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। और अब मैं सोने जा रहा हूँ। शाम को चाय जब लाना तभी जगाना। निशांत यह कहकर पलंग पर लेट गया और पूजा कमरे का दरवाज़ा भेड़कर बाहर चली गई। अब आगे निशांत अपने कमरे में लेटा वह दिन याद करने लगता है जब उसकी माँ अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने उनको जवाब दिया था उनको कैंसर था। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और निशांत के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसमें काजल के पापा संजीव जी ने न सिर्फ केवल ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे, बल्कि पूरे समय उनका साथ भी दिया था। उसके पापा का हौसला बढ़ाया और निशांत का भी हौसला बढ़ाया था। हालांकि उस ऑपरेशन के बाद भी उसकी मां बच नहीं पाई थी। निशांत बिल्कुल टूट गया था। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था। शायद इसलिए वह अपने आप को संजीव जी का कर्जदार मानता था। इसलिए जब उन्होंने काजल से शादी के लिए कहा तो वह इनकार न कर पाया, यह जानते हुए भी कि काजल उसके बारे में क्या सोचती है और काजल ने उसका कितना अपमान भी किया था। यही सब सोचते सोचते निशांत सो गया था। शाम ढल चुकी थी। नीलम ने पूजा से कहा, पूजा बेटा, ऊपर जाकर काजल और निशांत को जगा दो, वह दोनों चाय के लिए नीचे आ जाए। पूजा जी चाची कहकर काजल के कमरे में चली जाती है और देखती है कि जैसे ही कमरा खोलती है तो उसे काजल कहीं नजर नहीं आती है। वह बार बार आवाज़ देती है, भाभी भाभी। कोई आवाज़ न आने पर वह वॉशरूम में देखती है, तब भी उसे काजल दिखाई नहीं पड़ती। परेशान होकर वह अपनी चाची नीलम के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची, काजल भाभी कमरे में नहीं है। नीलम आश्चर्य से उसे देखते हुए, कमरे में नहीं मतलब? अरे कहाँ जाएगी, वहीं कहीं होगी। देखो तुम्हारे कमरे में तो नहीं गई है। पूजा अपने सर पर हाथ मारते हुए, अरे हाँ चाची, मैं वहाँ भी देख लेती हूँ। यह कहकर पूजा वापस अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर पहले काजल की आंख खुलती है। काजल मन में, बहुत सर दर्द हो रहा है, क्या करूँ? अभी किचन में नहीं जा सकती। ओ माँ, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, पूजा से कहती हूँ एक कप चाय पिला दे तो शायद आराम मिल जाए। काजल यही सब सोचते हुए पूजा के कमरे में जाती है और दरवाज़ा खोलती है कि उसकी नज़र सामने सो रहे निशांत पर पड़ती है। काजल निशांत को एकटक देखने लगती है, क्योंकि आज तक उसके देखने का नज़रिया सिर्फ एक दोस्त का होता है, जिसे वह बाद में गलत समझने लगती है। पर आज निशांत उसका पति होता है। काजल निशांत को वही देखते देखते मन में सोचने लगती है, कितना मासूम है यह, चेहरे पर कितना भोलापन है। लग ही नहीं रहा कि इसके दिमाग में इतना गुस्सा भरा होगा। तभी पूजा कमरे में आती है तो काजल पूजा को देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है। पूजा, अरे भाभी, आप यहाँ, मैंने आपको कितना ढूंढा। अच्छा, आप भैया से। काजल बात काटते हुए, पूजा, वह मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं यहाँ तुमसे एक कप चाय, वह अभी मैं किचन। पूजा, भाभी, मैं आपको चाय के लिए ही जगाने आई थी। चाची ने कहा था आप सबको चाय पीने के लिए नीचे बुला लें। ऐसा करिए, आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप आराम करिए, मैं आपकी चाय लेकर नीचे आती हूँ। पूजा की बात सुनकर काजल एक नज़र निशांत पर डालते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी निशांत अचानक से आँख खोलता है और निशांत पूजा से कहता है, पूजा, वहाँ दराज में एक सर दर्द की गोली पड़ी है, काजल को चाय के साथ वह गोली भी दे देना। पूजा आश्चर्य से, भैया आप जाग रहे हैं? निशांत, मेरी छोड़ो, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुम चाय और दवा काजल को दे देना। पूजा जी भैया कहकर चली जाती है
और निशांत वहीं बैठे बैठे सोचने लगता है, कितना प्यार करता था तुमको काजल, बचपन से ही तुम्हें इतना चाहता था। क्या तुमसे प्यार करना गलत था? माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो साफ साफ मना कर देती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। सबके मन की अपनी अपनी फीलिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें वह भी हमसे प्यार करे। लेकिन उस दिन तुमने मना करने के बजाय मुझे एक थप्पड़ मारते हुए जो बात कही, उससे मेरे गाल पर नहीं, उससे मेरे दिल पर चोट लगी थी। तुमने वह थप्पड़ मेरे दिल पर मारा था। मैं कभी नहीं भूल सकता तुम्हारे वह शब्द। और किस्मत तो देखो, भगवान ने तुम्हें मेरे साथ एक ऐसे गठबंधन में बांध दिया जहां तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी मुझे बितानी पड़ेगी, जहां तुम मेरे साथ होकर भी नहीं हो। नफरत करता हूं तुमसे, मैं नफरत करता हूं, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तभी पूजा की आवाज़ आती है, भैया चाय ले लीजिए आकर। पूजा की आवाज़ सुनकर निशांत का ध्यान भंग होता है और वह नीचे चाय पीने चला जाता है। और बरखुदार कैसे हो, देखो तुम मेरे भतीजे ही नहीं मेरे दोस्त भी हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी चाहत मिल गई, तुम्हारा प्यार मिला। पुराना जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करो, आरंभ करो। निशांत के चाचा रौनक ने कहा। निशांत जिन्हें सिर्फ अपना चाचा ही नहीं अपना दोस्त भी मानता था। निशांत ने जी चाचा कहकर चाय लेते हुए पूजा के पास चला गया। पूजा अपनी भाभी मतलब काजल को चाय और दवा दे दी। पूजा, जी भैया मैंने उनको चाय और दवा दे दी है, आप एक बार जाकर भाभी से पूछ लीजिए कि उनका दर्द कैसा है। निशांत, तुमने दवा दे दी है तो ठीक ही हो जाएगा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। यह कहते हुए निशांत ने अपना कप पूजा को पकड़ाया और चला गया। काजल को चाय पीने और दवा लेने से थोड़ा आराम मिल गया था। वह खिड़की के पास खड़े होकर अपना घर देखने लगी। तभी उसके मोबाइल बजने लगा। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया तो देखा उसकी माँ का फ़ोन था। फ़ोन उठाकर, काजल, हेलो माँ, सुषमा जी, बेटा कैसी हो आप, सब सही तो है? काजल, जी माँ बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो अभी पूजा ने दवाई दी है और चाय भी बना कर दी है तो कुछ आराम मिला है। पापा कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक है ना? सुषमा, हाँ काजल, पापा ठीक हैं। और निशान से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? वह तो तुमसे सही से बात कर तो रहा है ना? मेरा मतलब है कि कहीं वह पिछली बात को लेकर। काजल बात काटते हुए, हाँ माँ, वह मुझसे सही से बोल रहे हैं और वह बहुत खुश भी हैं। माफ़ करना माँ, पर आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। समय की यही मांग है कि मैं आपको सच नहीं बताऊं। सुषमा, मन में, जानती हूँ बेटा तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, माँ हूँ तुम्हारी, 1 मिनट में तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, पर मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे सच नहीं कहा और इस रिश्ते का मान रखा। काजल बेटा, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में तुम्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। निशांत बहुत समझदार लड़का है। काजल, जी माँ। सुषमा, जानती हो बेटा, तुम्हारे लिए निशांत शुरू से ही पापा की पहली पसंद था, पर तुम्हारी जिद के आगे हमने तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़के से कराने का निश्चय किया, पर देखा क्या हासिल हुआ। अगर निशांत वक्त पर साथ नहीं देता तो कितनी बदनामी होती। सोचा है तुमने, निशांत की वजह से ही आज तुम्हारे पापा जिंदा है और इस घर की इज्जत भी, इसलिए तुम इस रिश्ते को दिल से निभाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? काजल, जी माँ, जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा माँ, अब फ़ोन रखती हूँ। शाम ढल चुकी थी, रात का आगमन हो चुका था। काजल पलंग पर बैठी अपना मोबाइल देख रही थी। तभी कमरे में नीलम आई। नीलम को देखते ही काजल खड़ी हो गई। काजल, जी चाची। नीलम, काजल तुम मेरे लिए पहली वाली ही काजल हो। तुमको तो शुरू से ही अपनी बेटी माना था, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लो बेटा। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। अब आपकी शादी हो गई है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस परिवार के प्रति और निशांत के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां हैं।
कल सुबह आपको जल्दी उठना है, मंदिर में आरती करनी है, उसके बाद रसोई में आपको कुछ बनाना है। उसके बाद कल आपकी पग फेरे की भी रस्म है। परसों आपका छोटा सा रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे। अब आप खाना खा लीजिए, कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। यह कहकर नीलम जाने लगी तो काजल ने उठकर नीलम का हाथ पकड़ते हुए उनके गले लग गई। चाची, मुझे माफ़ कर दीजिए। नीलम काजल के बालों को सहलाते हुए, क्या हुआ बेटा? चाची, आप तो मुझे हमेशा से बहुत प्यार करती हैं, पर निशांत की इंसल्ट करते करते मैंने आपको भी बहुत कुछ कह दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। नीलम बेटा, उस दिन की तुम्हारी नादानियाँ तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको माफ़ कर देते हैं। चाची, आप तो शुरू से ही मेरी सहेली की तरह रही हैं। चाची, क्या निशांत मुझे माफ़ कर देगा? नीलम बेटा, वक्त जो हर जख्म भर देता है। निशांत के गाल पर जो चांटा दिया, उस दिन केवल एक चांटा ही नहीं मारा था, उसके दिल पर भी चांटा मारा था। जानती हो कि वह तुम्हें इतनी जल्दी से माफ़ नहीं कर पाएगा। फिर भी बस एक सलाह देना चाहूँगी कि उसे इतना प्यार करो कि उसकी नफ़रत प्यार में बदल जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? काजल, जी चाची। निशांत ने खाना खा लिया। नीलम, वो खाना खा लेगा, तुम परेशान मत हो, तुम खा लो। और देखो, आज तुम्हारी निशांत के साथ पहली रात है, कोशिश करना अपने रिश्ते सुधारने की, ठीक है ना? और हाँ, खाना खाकर तुम थोड़ी देर पूजा के कमरे में चली जाना, मुझे यहाँ थोड़ी सफाई करवानी है। यह कहकर नीलम चली जाती है। काजल, पूरी कोशिश करूँगी, अपने पापा का सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। जिसने मेरे परिवार की इज्जत बचाई है, उसके परिवार में कभी आंच नहीं आने दूंगी। और पूरी कोशिश करूंगी निशांत के दिल में अपनी जगह बना सकूं। थोड़ी देर बाद पूजा काजल को उसके कमरे में छोड़ देती है। काजल जैसे ही कमरा देखती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पूरा कमरा गुलाब और बेला के फूलों से सजा हुआ था। बेड पर फूलों से एक हर्ट बना था, जिस पर काजल और निशांत लिखा हुआ था। यह सब देख काजल के दिल में हलचल सी मच जाती है। इधर निशांत खाना खाकर पूजा से कहता है, पूजा, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? तो नीलम आकर निशांत से कहती है, निशांत बेटा, जानती हूँ कि काजल के लिए तुम्हारे दिल में बहुत नफरत है, पर बेटा वह जैसी भी है अब तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा इस तरह दूसरे कमरे में सोना भाई साहब को और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुमने सारे समाज के सामने उसका हाथ थामा है ना, तो इस रिश्ते को निभाओ, अपने कमरे में ही सो जाकर। निशांत, जी चाची। रात में खाना खाकर काजल अपने कमरे में टहलने लगती है कि तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई आ रहा है। वह जाकर काउच पर लेट जाती है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो काजल धीरे से देखती है, निशांत होता है। काजल चुपचाप सोने का अभिनय करने लगती है। निशांत दरवाज़ा बंद करता है और पूरे सजे हुए कमरे पर उसकी नज़र जाती है। गुलाब और बेला से कमरा महक रहा होता है। वह बेड पर देखता है जहाँ फूलों से बने हुए दिल में हार्ट में निशांत और काजल लिखा होता है। निशांत काजल को देखता है जो काउच पर सो रही होती है। उसके मन में विचार आता है कि फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।